और ये गौ रक्षक 2 कौड़ी के फालतू साल भर गाय कटती है, बैल करता है, जब कहाँ होते हुए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड। दोस्तों कहते हैं कि किसी को इतना नहीं दबाना चाहिए कि सामने वाला लाठी लेकर आपको दौड़ा ले। यही हुआ है नफरती चिंटुओं के साथ। अभी मैं बताऊंगा वो खबर, किस तरीके से नफरती चिंटुओं को दौड़ाया गया है, वो खबर बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का नफरती मंत्री गलत भाई से पंगा ले लिया और किस तरीके से उसको बुरे तरीके से सरेआम जलील किया गया। अभी बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, उसके बारे में बताऊंगा। साथ में ऐसा लग रहा है कि अब न्यायपालिका अंतिम छोर पर खड़े हुए उस शख्स को, न्यायपालिका पर वो यकीन रहा नहीं, क्योंकि न्यायपालिका में क्या कुछ हो रहा है। अभी मिलोर्ड ने, सबसे बड़े वाले मिलोर्ड ने आम जनता को, बेरोजगारों को, युवाओं को कॉकरोच कहा और उसके अगले ही दिन एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें मुर्गे की तरह मिलोर्ड और वकील साहब लड़ रहे हैं। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला उस कोर्ट रूम में मौजूद वो वकील जान सकता है, उसके बारे में जज साहब जान सकते हैं और वो जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो जान सकते हैं। लेकिन इसमें नुकसान आम आदमी का है, इसमें भरोसे का कत्ल है, यकीन का कत्ल है। अब उस खबर के बारे में बताऊंगा और साथ में दिखाऊंगा ईवीएम और बैलेट में जंग के बीच में बैलेट की बड़ी जीत हुई है। जी, ईवीएम को किनारे कर दिया गया है। बताऊंगा कि कहां का ये मामला है, क्यों ऐसा हुआ है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सीआई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति और सेवा शर्तों वाले मामले, कानून के मामले में अपना हलफनामा दायर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दो टूक सरकार ने कहा है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन की उस कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते। ये संसद के विधेयक पर आधारित है। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हैदराबाद का है। प्लाईवुड से भरे ट्रक में गाय भरे होने का आरोप लगाया गया, फिर नफरती चिंटू वहां पर पहुंचे, प्लाई व्लाई सब तोड़ दी, फेंक फांक दी। पता चला कि इसमें कुछ नहीं निकला, और जब निकला नहीं उसके बावजूद प्लाई फेंकी गई, पत्थरबाजी की गई, संगठनों की गुंडागर्दी की ये जानकारी मिली। उसके बाद अफ्तापुर पिलर नंबर 63 वहां की ये जानकारी वीडियो में जैसा कि लिखा हुआ है खबर, और बताया गया कि उसके बाद एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे, फिर इन गुंडों का कायदे से इलाज किया गया। सीधे तौर पर माजिद ट्रक और ड्राइवर को बचाने के लिए समर्थकों के साथ पहुंचे और गुंडों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग के लिए धरने पर बैठ गए। बवाल मचा ये आधी रात में, और उसके बाद तमाम सारे ये नफरती चिंटू और गुंडे वहां से भाग खड़े हुए हैं। ये देखिए जरा ये वीडियो, एक और वीडियो देखिए किस तरीके से यहां पर माजिद हुसैन पहुंचे, धरने पर बैठ गए, ट्रक पर चढ़ गए। और ये गौ रक्षक 2 कौड़ी के फालतू साल भर गाय कटती है, बैल करता है, जब कहाँ होते हुए लोग बकरीद आने आते मुसलमानों को एक मंसूबा तरीके से घेरने की कोशिश की जाती। कुल मिलाकर एआईएमआईएम के इस विधायक ने उन दर्जनों नफरती चिंटुओं की गोरक्षा के नाम पर जो आतंक मचाते हैं उनकी सारी की सारी हेकड़ी निकाल दी है। एक और तस्वीर, ये तो एआईएमआईएम के विधायक से जुड़ी हुई थी, अब एआईएमआईएम की चीफ से जुड़ी हुई, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के एक नफरती मंत्री, जिसको कायदे से मंत्रालय जो मिलना चाहिए था वो नफरत का ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम मामले का एक्सपर्ट है, अपने मंत्रालय में क्या चल रहा है उसको नहीं पता, तो उसी का आईना दिखाया। हुआ क्या कि गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया बीते दिनों, कहा कि आज नहीं तो कल ओवैसी भी ये स्वीकार करेंगे कि वो हिंदू हैं। अब देखो, इसको अपने काम से मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान, इस आदमी की आप ट्विटर टाइमलाइन, फेसबुक टाइमलाइन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कपड़ा मंत्री हैं या नफरत मंत्री हैं। तो इन्होंने ट्वीट कर दिया ओवैसी के बारे में, और फिर ओवैसी ने जो आईना दिखाया
वो इस ट्वीट में ऊपर देख लीजिए क्या बताया। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को टैग किया, कहा कि क्या आपको पता है कि यार्न की कीमतों में भारी बढ़ोतरी वाराणसी, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के एमएसएमईज को और माइक्रो पावरलूम बंकरों को बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। इसके कारण यूनिट्स बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यार्न के निर्यात पर रोक नहीं लगा सकते और रॉ कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकते हैं? फैब्रिक्स और आरएमजी एक्सपोर्ट्स के लिए इस सेक्टर को इंसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? आप सरकार में मंत्री हैं, पावरलूम सेक्टर को बचाइए। कहा कि अपने शपथ ग्रहण को याद रखिए, शुद्ध अंतःकरण शब्द को भी याद रखिए। सीधे सीधे बता दिया कि हिंदू मुस्लिम नफरत मत फैलाओ, अपने काम पर ध्यान दो। कायदे से असदुद्दीन ओवैसी ने इस आदमी की जो है हेकड़ी निकाल दी है और हेकड़ी न्यूज रूम में भी, कोर्ट रूम में भी निकली है। कोर्ट रूम में किसकी हेकड़ी निकली? वकील साहब की निकली है, जज साहब की निकली है। गलत कौन है ये आप तय करिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। प्रधानों को मैं क्या कर लोगे आप? नहीं, आप क्या कर लोगे? ठीक है, आप क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कर लोगे आप? ठीक है, शराब पी के तो बोलूँ आप बैठते हो। आप धमका रहे हो। आप धमका नहीं हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सुन, मैं बता रहा हूँ। मैं गरीब आदमी को धमकाते हो। तू सुन, गरीब आदमी को धमकाओगे? गरीब आदमी नहीं है। क्या करोगे? आप कुछ करते नहीं। आपके बहुत बड़ा कुछ करते नहीं। सुन लो, आपके ऊंचे ओहदे पर बैठे होंगे। देखिए, कई शब्दों का इस्तेमाल किया है जज साहब ने भी। जज साहब कह रहे हैं कि नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, जो मर्जी आए, जो करवाना है वो करवा लो। मतलब होता है ना कि जैसे एक गली में दो लोग लड़ रहे हो। ये कहीं से नहीं लग रहा है कि एक बड़ी अदालत में जज और एक वकील के बीच का वार्तालाप है। ऐसा लग रहा है कि गुंडे लड़ रहे हैं कोर्ट रूम में। तमाम सारे वकील खड़े तमाशा देख रहे हैं। आज पूरा देश तमाशा देख रहा है, तमाशा बनता हुआ इस जुडिशरी का। हुआ क्या है इस खबर को देखिए। एबीपी न्यूज की खबर है, पूरा मामला देखिए। बताया जा रहा है कि यह विवाद सुनवाई के दौरान किसी मुद्दे के बीच में बहस से शुरू हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोर्ट में सभी वकील खड़े हैं, वहीं एक जज और वकील के बीच में तेज आवाज में बहस हो रही है। जज और वकील दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। वकील ने कथित रूप से जज को नशेड़ी तक कह दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि कोर्ट कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं इसको लेकर वायरल वीडियो में कैप्शन लिखा है कि वकील न्याय व्यवस्था के जरूरी स्तंभ है। न्यायालय की गरिमा तभी बनी रह सकती है जब बार और बेंच के बीच सम्मान और संवेदनशीलता बनी रहे। अगर जज और वकील के बीच विवाद कोर्ट रूम में बढ़ता है तो इसका असर न्याय की निष्पक्ष छवि पर पड़ता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी पद जवाबदेही और शिष्टाचार से परे नहीं हो सकता है। मतलब ये बात कही गई है। जो घटना है रोहिणी कोर्ट के कोर्ट नंबर 212 की है। ये एडिशनल जिला जज हैं, इनका नाम है राकेश सिंह और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के बीच में ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और अब एक खबर पंजाब से। पंजाब में होने वाले हैं निकाय चुनाव और निकाय चुनाव ऐलान कर दिया गया है कि बैलेट से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। बस इसी बात पर भाजपा बिलबिलाई हुई है। वो कह रही है कि नहीं, ईवीएम से करो। अब ईवीएम से करो मतलब क्या है? क्या ये मान लिया जाए कि ईवीएम से करोगे तभी भाजपा जीतेगी, बैलेट से हार जाएगी क्या? जरा इस वीडियो को देखिए। बड़ी खबर, पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर पर बवाल। नगर निगम चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के फैसले पर सियासत। न्यायालय, न्यायपालिका और जजों की भूमिका पर पूर्व जज ने कई गंभीर सवाल भी उठाए। इस खबर को देखिए। इनका बयान है ये। संजीव बनर्जी पूर्व जज हैं, कह रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों में न्यायपालिका में जो नीतियां हुई हैं उनमें राजनीतिक झुकाव वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यायपालिका के लिए घोर अन्याय है, सीधे तौर पर कहा गया। और एक खबर आई है, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनके चेले चपाटों और उनके अधिकारियों के जरिए बंगाल में कैसे खेल किया गया, इसके तथ्य निकलकर सामने आ गए हैं। स्क्रॉल की एक खबर है, जरा इस खबर को देखिए। ये स्क्रॉल की खबर है। इस खबर की हेडलाइन देखिए, हाउ स्लो काउंटिंग ऑफ वोट्स इन बंगाल हैव बीजेपी विन अ लो सीट फ्रॉम तृणमूल। तृणमूल की जीती हुई सीट को किस तरीके से बंगाल में धीमी काउंटिंग के जरिए हरवा दिया गया, ये खबर ये बताती है। बहुत लंबी चौड़ी खबर है, अगर पूरा बताऊंगा तो कम से कम 1 घंटा आपको लगेगा इस वीडियो को देखने में, इतना आप नहीं देखेंगे। तो इस हेडलाइन को नोट डाउन करिए, इसको गूगल पर जाकर इसको पढ़िए, ये पूरी खबर समय लेकर। आपको चुनाव आयोग,
भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठजोड़ और एक सही तरीके से बेईमानी कैसे की जाती है, इसके आपको सारे के सारे गेम प्लान पता चलेंगे इस खबर में। लेकिन एक मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं, एक सीट के बारे में इसमें बताया गया, इस खबर को देखिए। इसमें जानकारी दी गई कि मतगणना के दिन अंत तक तृणमूल कांग्रेस भाजपा से आगे थी, लेकिन अगले दिन तृणमूल के कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे और एक अतिरिक्त दौर की गिनती कर सीट भाजपा को दे दी गई। बाकी आपका इन सभी मुद्दों के बारे में क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।